एक बार एक रेगिस्तान में जहां कोई जीवन नहीं बच सकता था, एक चमत्कार हुआ। वहां खिला एक सुंदर मंत्रमुग्ध कर देने वाला गुलाब। ये एक बहुत ही सुंदर चीज थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। बिल्कुल गुलाब के साथ वहां उगे थे दो कैक्टस। उनके नाम थे बट्टू और गट्टू। बट्टू एक बोना कैक्टस था और गट्टू एक लंबा, और वो बहुत खुश थे कि उनके बीच एक गुलाब उगा है। क्या ये जादू नहीं है कि हमारे बीच एक गुलाब खिला है? बिल्कुल सही कहा बिट्टू, बिल्कुल सही कहा। एक मिनट, इसका नाम हम सुंदरी क्यों ना रख दी? ओह, ये बहुत ही अजीब नाम है, सुंदरी। और उस खूबसूरत फूल का नाम रखा गया सुंदरी। एक बच्चे के रूप में सुंदरी एक बहुत ही शरारती बच्ची थी। वो गट्टू को चुटकी काटती और उसका इल्जाम बट्टू पर लगाती। अब बस भी करो बिट्टू, ये बहुत पुरानी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो कि जो पानी मैंने अपने अंदर इकट्ठा किया है उसे मैं पी रहा हूँ? वो कोई ट्रिक नहीं है। इसी तरह मैं बचा रहता हूँ। बस अपने अंदर का पानी पीते रहो, सिर्फ इतना ही। उफ, ये बहुत बुरी बात है। तुम्हारा जो जी करे वो करो, बस मुझे बताना बंद करो और मुझे चुटकी काटना भी बंद करो। तो मैं तुम्हें चुटकी काट रहा हूँ? ओ मेरे भगवान, क्या फिर से तुम अपनी आंखें खुली रखकर सो गए हो? अब तुम वो चाल मत खेलना, ठीक है? एक बार हो गया और अब मैं थक चुका हूँ। हाँ, सही कहा। कितने थक गए हो ना तुम जीनियस, रेगिस्तान के बीचों बीच खड़े होने से। फिर तुम थोड़ा चल क्यों नहीं लेते? अब तुम मुझे चुटकी काटना बंद करो, समझे? मैं तुम्हें चुटकी नहीं काट रहा। अपनी खुली आंखों से सपना देखना बंद करो। वो कैक्टस घंटों इस पर बहस करते रहे। कोई भी उस नन्ही मासूम गुलाब पर दोष नहीं लगाता। महीनों गुजर गए और सुंदरी बड़ी हो गई। वो धरती पर सबसे खूबसूरत फूल के रूप में खिले। दोनों कैक्टसों को अपनी सुंदरी पर बहुत नाज था। महीनों गुजर गए और अंत में रेगिस्तान में एक मेहमान आया। वो एक सैलानी था जो ऊंट पर सवार था। ये बहुत ही जादू भरा और सुंदर दृश्य है जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। सैलानी नजदीक गया और उसने फूल की जांच की। फिर उसने पानी का प्याला लिया और उसे सुंदरी के सामने रखा। तुम जरूर बहुत प्यासे होगे नन्हे से फूल। एक मिनट, मैं अपना छोटा सा स्प्रे ढूंढ लेता हूँ। समय आ गया है तुम्हें नहलाने का। पर सुंदरी नहीं सुन रही थी। वो उसे देखकर मुग्ध हो रही थी कि उसने पानी के प्याले में देखा कि उसका प्रतिबिंब था। मैं सबसे खूबसूरत फूल हूँ, यकीनन। ओ ये चमकता लाल रंग, घनी पंखुड़ियाँ, मैं बहुत शानदार दिखती हूँ। इस पूरा समय मैं सोचती थी कि मैं बट्टू और गट्टू की तरह लगती हूँ। मैंने सोचा था कि मुझे उनकी जरूरत है, पर नहीं, उन्हें मेरी जरूरत है। वो मेरी वजह से आकर्षक दिखते हैं। सैलानी को अपना स्प्रे मिल गया। उसने उसे पानी के प्याले में डुबोया और उसकी बूंदें उसने सुंदरी पर छिड़की। उन बूंदों ने सुंदरी को और भी मैजिकल बना दिया। ओ मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, जरा मेरी तरफ तो देखो। ये फूल तो बहुत ही सुंदर है। ओह, धन्यवाद अजनबी। मुझे यकीन है कि मुझे बहुत अच्छा इनाम मिलेगा अगर मैं इस फूल को जड़ से उखाड़ लूं और अपने साथ ले जाऊं। तुम्हें शहर देखना अच्छा लगेगा, क्यों, है ना? शहर? बेशक, मुझे शहर देखना अच्छा लगेगा। तुम्हें हक है बाग में रहने का सुरक्षित, ताकि हर कोई तुम्हें आकर देख सके। एक मिनट, मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ लेता हूँ। पर दोनों कैक्टस ये जानते थे कि यदि उसे एक बार जड़ से उखाड़ लिया गया तो सुंदरी ज्यादा दिन नहीं झेगी। बिना दोबारा सोचे उन्होंने सैलानी को जख्म दिया जब वो करीब आया गुलाब की जड़ उखाड़ने। आह,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मूर्ख कैक्टस। दर्द और गुस्से में सैलानी ने गट्टू को घायल करने की कोशिश की, पर कैक्टस होते हुए उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसकी बजाय कांटों के कारण सैलानी और ज्यादा जख्मी हो गया। आह, ओहो, ओहो। अब बताओ कौन मूर्ख है? तुम इंसान कहीं के? मैंने सबक सिखा दिया। इसने उसे और क्रोधित कर दिया और उसने बट्टू को लात मारी। आह, आह, आह। हा, इसे ये बंद करना होगा। सैलानी उदास होकर अपने ऊंट पर बैठा और चला गया। बट्टू और गट्टू दोनों दिल खोलकर हंसे, पर सुंदरी नहीं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करते हो? ईर्ष्या? सुंदरी, तुम समझ नहीं रही। वो तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए ले जा रहा था। वो कोई तुम्हारी देखभाल नहीं करने वाला था। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले कि मेरे लिए सही क्या है? तुम दोनों बदसूरत कैक्टस हो। मैं इस धरती पर सबसे खूबसूरत फूल हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? मुझे सुरक्षित एक बाग में रखने की जरूरत है, ताकि लोग आकर मुझे देख सके। सुंदरी, तुम खुद पर इतना अभिमान मत करो, समझी? क्यों नहीं? तुम दोनों के बारे में इतना खास है क्या? हम सालों तक पानी अपने अंदर इकट्ठा रख सकते हैं। तुम्हारे ख्याल से तुम कैसे जीवित हो? पर सुंदरी सुन नहीं रही थी। वो शिकायत करती रही और दोनों कैक्टसों को अपमानित करती रही। उसने कसम खाई कि वो कभी नहीं झुकेगी। सचमुच तुम कभी पानी नहीं पियोगी? ठीक है बट्टू, हमने इसके लिए बहुत कर लिया। अब इसे अपना काम खुद करना होगा। दोनों कैक्टसों ने अपना दिल कठोर कर लिया और सुंदरी से बात करनी बंद कर दी। पहले कुछ दिनों तक सुंदरी बहुत खुश थी। उसकी जड़ों से पानी इस्तेमाल हो रहा था। उसे तरोताजा रखने के लिए उसने दोनों ही कैक्टसों की तरफ देखा भी नहीं और हमेशा अपना सिर ऊपर उठाए रखा। पर एक सप्ताह बाद वो कमजोर महसूस करने लगी। उसके अंदरूनी हिस्से नाकाम होने लगे और वो हाँफने लगी। सुंदरी, अपना अभिमान छोड़ो और थोड़ा पानी पी लो। हाँ सुंदरी, तुम फिर भी सबसे सुंदर फूल रहोगी, थोड़ा पानी पीने के बाद भी। नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, कभी नहीं। एक और दिन गुजर गया और सुंदरी अब पूरी तरह झुक गई थी। वो रोने लगी। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुम्हें जीने के लिए पानी की जरूरत है, तुम अभिमानी फूल। कृपया हमें अपनी मदद करने दो। तुम अभी भी मेरी मदद करना चाहते हो? मैं झुकना नहीं चाहती थी, पर कुदरत ने मुझे मजबूर किया। मैंने अपनी गलती समझ ली है। मुझे बहुत अफसोस है। 1 मिनट भी जाए के बिना दोनों बट्टू और गट्टू ने सुंदरी पर पानी बरसा दिया। इसमें कुछ समय लगा, पर अंत में सुंदरी अपनी जड़ों पर फिर से खड़ी हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या तुम दोनों कभी मुझे माफ कर सकोगे? तुम्हें पहले ही माफ किया जा चुका है, हमारी नन्ही सुंदरी। तीनों पौधे फिर से खुश थे। सुंदरी अपनी गलती समझ गई थी। अभिमान एक बहुत ही महंगा एहसास है। यदि तुम अपने पर बहुत अभिमान करते हो तो तैयार रहो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाने के लिए।